प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पूर्व के व्याख्यानों में हमने आधुनिक काल की कविता में रहस्यवाद इस विषय पे चर्चा की है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे इस व्याख्यान में आधुनिक कविता के रहस्यवाद के बारे में ही चर्चा करने जा रही हूँ। हमने पूर्व के व्याख्यान में रहस्यवाद के अंतर्गत मिलन के भाव को देखा, यानी आधुनिक कविताओं में कवि अदृश्य प्रिय से मिलन की बात करता है और मिलन के दृश्य अपनी कविताओं में दिखा रहे हैं। लेकिन आज जिस नए बिंदु की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं वो है आधुनिक कविता में वेदना भाव, यानी रहस्यवाद के अंतर्गत वेदना भाव। सांकेतिक दाम्पत्य भाव को लेकर इन रहस्यवादी कवियों ने उस अनंत के साथ एक निराला स्नेह संबंध रच लिया था। कष्ट सहना प्रेम का आदिम नियम है। प्रेम में दो प्रकार से कष्ट होता है, त्याग और विरह से। विराट के प्रेम करने के लिए पूर्ण संपूर्ण समर्पण ही पर्याप्त नहीं है, वरन भयंकर कष्टों में निश्चल रहने की भी अपेक्षा की जाती है। रहस्यवादी के जीवन में वेदना कई कारणों से आती है। कभी कभी वह अनुभव के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए अपने मन को एकाग्र करके एकागी चिंतन मनन में रहकर या अन्य प्रकार से शरीर को कष्ट देकर सरल बनाता है। आध्यात्मिक साधना के लिए वेदना की अनुभूति आवश्यक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस संबंध में लिखते हैं कि रहस्यवादी के चित्त में किसी न किसी रूप में परम प्रेममय, परम आनंदमय, लीला निकेतन, चिरंतन प्रिय का विश्वास अवश्य होना चाहिए। दो प्रकार से ये विश्वास आ सकता है, एक तो चिंतन मनन से और दूसरा भीतर की पीड़ा और व्याकुलता की अनुभूति के द्वारा। मुख्य रूप से देखें तो आत्मा जो काल और सीमा के बंधन से दूर है, वह भी विश्वात्मा में लीन होने के लिए क्रंदन करती है। यह एकाकार होना सहज बात नहीं है, इसलिए बंधन में पड़ा जो असीम है वो अशांत रहता है। महाचेतन से एकाकार न होने के कारण अनेक वेदनापूर्ण भावनाएं उठती रहती हैं। आत्मा रो पड़ती है और हताश होकर प्रकृति के नाना उपकरणों में उस विश्वात्मा की छाया मात्र पाने को चंचल हो उठती है। रहस्यवादी सूफी साधकों ने प्रेम की पीर को बहुत महत्व दिया है। उनके अनुसार पीड़ा होने पर ही ईश्वर की याद में साधक व्याकुल होकर निकल पड़ता है। संतों के अनुसार गुरु शिष्य में परमात्मा का विरह जगाता है और तब शिष्य उसकी प्राप्ति के लिए साधना करता है। ब्रह्म का ज्ञान होते ही अनंत का विरह जाग उठता है और आत्मा विवल हो जाती है। इस प्रकार वेदना रहस्यवाद के आधार के रूप में प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित है। आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने दाम्पत्य भाव का आश्रय लेकर उस वेदना की साधना को सरस बना दिया है। स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं कि उस चिरंतन प्रिय को वेदना से ही प्राप्त किया जा सकता है और पीड़ा से ही उसे कसकर पकड़ा जा सकता है। महादेवी जी को भी वेदना इसीलिए प्रिय है। वह नभ के तारों से कहती हैं, तुम क्षण भर को बुझ जाना, क्योंकि प्रिय को तम से पर्दे में आना ही प्रिय है। करुणामय को भाता है तम के पर्दों में आना, रे नभ की दीपावलियों तुम पल भर को बुझ जाना। रविंद्रनाथ जी ने भी कहा था, यदि इस जीवन में तेरा दर्शन करना मेरे भाग्य में नहीं है तो हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं सदा ये अनुभव करता रहूं और एक क्षण के लिए भी न भूलूं कि मुझे तेरा दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, और सोते जागते सदा ही इस शोक की वेदना में मेरा मन दुखी बना रहे। महादेवी जी भी अपनी पीड़ा को किसी को छूने नहीं देना चाहती। जब तक प्रिय नहीं आता, वह
पीड़ा में डूबी रहना ठीक समझती हैं। पीड़ा उनको पाने की साधना है। ठहरो, बेसुध पीड़ा को मेरी न कहीं छू लेना, जब तक वे ना आ जगावें बस सोती रहने देना। जब तक जीवन में साधना चलेगी, पीड़ा लगी रहेगी। उस प्रिय के विरह में प्राण तड़पते रहेंगे। साधिका को पीड़ा में ही उस प्रिय की खोज करनी है और प्रिय में ही पीड़ा को देखना है। वस्तुतः पीड़ा और प्रियतम ऐसे घुल मिल गए हैं कि दोनों में कुछ भी अंतर शेष नहीं है। इसीलिए वह अपनी विरहानुभूति को समाप्त नहीं करना चाहती। इसीलिए वह अमरों का लोक अर्थात सांसारिक ऐश्वर्य भोगों में लिप्त नहीं होना चाहती। वे तो वेदना, अवसाद, जलन को अपनी साधना का संबल बना चुकी हैं। इन्हीं तत्वों के कारण उनकी साधना का नैरंतर बना हुआ है। रहस्यवादी कवियों को वेदना का दूसरा रूप विरह वेदना, इसे भी उन्होंने अपनाया है। उसके प्राण उस प्रिय से मिलने के लिए व्याकुल हैं। महादेवी जी की व्याकुलता का एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। फिर विकल हैं प्राण मेरे, फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद का जो आंसू काव्य है, उसमें आध्यात्मिक विरह की विकल राग नहीं है। उनकी आत्मा के महाविरह की करुणा विकल अभिव्यक्ति उसमें हुई है। उस विरह में केवल वेदना ही नहीं, मिलन की आकांक्षा भी व्यक्त हुई है। इस तरह रहस्यवादी वेदना भाव इन कवियों में देखने को मिलता है। अगला जो बिंदु है रहस्यवाद का, जिसके अंतर्गत इन कवियों ने सार्वभौम भावना की स्थापना की है, यानी सार्वभौम भावना यानी आधुनिक रहस्यवाद का जो प्राचीन संत और भक्त कवियों की रहस्य भावना से पार्थक्य निरूपित करते हुए आधुनिक काव्य की आध्यात्मिक भावना युग के अनुकूल है। इसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। इसीलिए इसमें आध्यात्मवाद की सी रूढ़ियों का बंधन नहीं है। इसमें नवीन मानवीय जीवन में आत्म सौंदर्य की झलक देखने का प्रयत्न है। इसीलिए धार्मिक कट्टरता और यौगिक विधि विधान का अभाव है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक रहस्यवादी कवियों की सार्वभौम भावना का विवेचन करते हुए लिखा है कि ये छायावादी और रहस्यवादी जगत और जीवन की विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। भक्ति क्षेत्र के उपास्य की एक देशीय और धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे और इस भावना में सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते हैं। रविंद्रनाथ ने अपनी गीतांजलि की जो कविताएं हैं, इसी प्रकार की सार्वभौम भावना अथवा विश्व मानवतावाद का पल्लवन किया है। इसी को विद्वान विश्व सेवावाद के नाम से पुकारते हैं। प्रसिद्ध रहस्यवादिनी कवित्री महादेवी वर्मा की कविताओं में जो प्रिय से मिलने की बात बार बार कही गई है और उनके लिए साधना की है, वह भी सार्वभौम भावना का प्रतीक है। इसीलिए कुछ पंक्तियां मैं आपको बताती हूँ जिसके अंतर्गत सार्वभौम भावना का प्रकटीकरण हुआ है। महादेवी जी कहती हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। कवित्री के लिए संपूर्ण विश्व अनंत प्रिय का व्यक्त रूप है। इसलिए
विश्व की सेवा करना प्रियतम के पथ को प्रकाशित करना है। अनंत प्रिय से मिलना और विश्व सेवा में जीवन गुलाना एक ही बात है। कवित्री की पीड़ा एक राग है और निराशा वरदान के समान सुखद है। वह उनके जीवन में सेवा भाव को भी दृढ़ करती है और यही सेवा उनके मार्ग का पाथी है। उन्होंने कहा भी है, मैं चिर वेदना के लिए न्यास कुछ अश्रुकण पास। अपने मृदुल मोम शरीर को, अपने जीवन के अणु अणु को गलाती हुई वे मधुर मधुर जलना चाहती हैं, आत्म विसर्जन चाहती हैं। इससे विश्व को प्रकाश मिलेगा और विश्वात्मा प्रिय का मार्ग भी आलोकित हो जाएगा। इस प्रकार विश्व की सेवा में ही प्रिय को पाने की साधना छुपी हुई है। ये आधुनिक कालीन रहस्य छायावाद में ये रहस्य भाव व्यक्त था। आगे के व्याख्यानों में हम नए